डियर व्यूअर्स, आज ईटा ने 3 अगस्त 2025 को पीएसटी का टेस्ट कंडक्ट किया था। मैथ के एमसीक्यूज मैंने हल कर लिए हैं, आप मेरे साथ रहिए। देयर आर 72 ट्रीज इन 6 रोज इक्वली। वो कहते हैं कि 72 पौधे हैं, यानी दरख्त है 6 रो में बराबर बराबर। हाउ मेनी एरिया इज कवर्ड बाई रो टू, यानी रो टू में है उसमें कितने होंगे। तो इंतहाई आसान आसान है। 6 रोज में 72 है तो इसको 6 पर डिवाइड करो तो ये आता है 12 से 72, यानी जो रो टू है उसमें कितने ट्रीज होंगे, 12। तो 12 इसका करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन था द नंबर 54,630 इज डिवाइडेड बाई। तो इसको अगर देखा जाए तो ये डिविजिबिलिटी टेस्ट है और ये बहुत इनके अपने रूल्स हैं, पर इसमें जो करेक्ट था वो ये था 2, 3, 5, 10, ऑप्शन डी था। बहरहाल ये करेक्ट है, यानी ये वो डिजिट है जो 2 पर भी डिवाइड होता है, 3 पर भी, 5 पर भी, 10 पर भी। तो अगला है हमारे पास वो था कि फाइंड प्राइम नंबर बिटवीन 0 एंड 60। प्राइम नंबर उसको बोलते हैं जो जिस पर सिर्फ 2 टेबल डिवाइड होते हैं, यानी 2 जो है 2 प्राइम नंबर है, इस पर 1 वाला टेबल भी डिवाइड होता है और 2 वाला भी। तो 0 और 60 के दरमियान वो सारे लिखो, तो ये आप लिखो ना 2, 3, 5, ये मैंने सारे लिखे हैं 59 तक। 0 और वो 0 तो है ही नहीं, 0 और 60 शामिल नहीं करोगे। तो आप इसको काउंट करना 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो 12 ये 17 बनते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन जो था वो था 17। आपसे गुजारिश है अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो मुझे सपोर्ट करें, मुझे सब्सक्राइब करें। A geometric shape has 6 rectangular surfaces, 12 edges, and 8 vertices. What is the name of a shape? Cuboid, trapezium, tetrahedron, हेक्सागन, पिरामिड। तो ये इंतहाई आसान सवाल है। आप अगर देख ले, एक होता है क्यूब, एक होता है क्यूबाइड। तो क्यूब और क्यूबाइड में सिर्फ फर्क ये है, क्यूब स्क्वायर में होता है, स्क्वायर फेसेस उसके होते हैं, जबकि क्यूबाइड होता है उसके रेक्टेंगुलर होते हैं। लिहाजा इसमें करेक्ट ऑप्शन है, इसमें करेक्ट ऑप्शन था क्यूबाइड। ठीक। तो अगला क्वेश्चन था 56 वाला। 84 apples, 56 bananas and 21 oranges were distributed equally among some children। ये उन्होंने बताया है कि इतने बनानाज है और ऑरेंज है बच्चों में तकसीम किए गए हैं। इफ सेम कॉम्बिनेशन, आखिर में आपने ये देखना फाइंड द मैक्सिमम। जब मैक्सिमम आ जाए या ग्रेटेस्ट आ जाए तो आप समझिए कि सीएफ की बात हो रही है, लिहाजा आप इनका सीएफ निकालें। ये मैंने हल किया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। ये 84 का आप ये निकाल लें, ये एच सी एफ इस के थ्रू फैक्टराइजेशन के थ्रू हम निकालते हैं। 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4, फिर 2 को 42 पे डिवाइड करो 21 आता है। इस तरह 56 का निकालें और फिर 21 का निकालें। तो इनका एच सी एफ इस तरह निकालते हैं। ये आ गए आपके पास, ये आपके पास आ गए 84। 84 के सारे लिखो, फिर 56 के लिखो और फिर 21 के। एच सी एफ होता है सारों में जो कॉमन, तो लिहाजा इसमें जो कॉमन है 7 है। तो उसमें जो करेक्ट ऑप्शन था वो था 7। एच सी एफ उसका क्या रहा है, 7। अगला क्वेश्चन ये है, उन्होंने बताया है कि फाइंड द नंबर विच रिजल्ट्स, सही नज़र नहीं आ रहा, विच रिजल्ट 41/9 वैन मल्टीप्लाइड बाई 37 और 6। आइए इसको मैं हल करता हूँ। ये इस तरह है, यानी वो कहते हैं कि हम लेते हैं कि वो जो नंबर है हमारे पास है, लेट एक्स बी द नंबर। तो वो कहते हैं कि इनका क्या आएगा अगर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें। ठीक है, मल्टीप्लाइड यानी वो नंबर तो अननोन है, तो 37/6 इसको मल्टीप्लाई करो और ये 41 के बराबर आप लोगे। तो चूँकि हम तो अननोन वैल्यू मालूम करते हैं, ये जो उस साइड पर जाएगा तो ये उलट हो जाएगा, मल्टीप्लाई 6/37। आप इसको कैंसिल करो, 6 और 9 3 वाले टेबल पर डिवाइड होते हैं, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6। 41 को 2 से ज़रब दो और 3 को 37 से। तो ये आपके पास करेक्ट आंसर आता है 82/101। तो ये करेक्ट ऑप्शन था। क्वेश्चन है हमारे पास, द पैरामीटर, ये 9 वाला देखिए, द पैरामीटर ऑफ अ बुक इज 100 सेंटीमीटर, इफ इट्स विड्थ इज 22 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। तो इंतहाई आसान है, ये मैंने हल किया है। ये जो पैरामीटर है उसका वो है 100 और विड्थ कितना है 22। तो अब क्या करते हैं, एरिया मालूम करना है। तो बुक जो होता है ये हमारे पास किस शक्ल में होता है, ये हमारे पास होता है ये रेक्टेंगुलर के शेप में। तो ये आप देख सकते हैं पैरामीटर होता है ये रेक्टेंगल का, हम इस तरह लेते हैं 2 × L+W, क्योंकि विड्थ तो इन्होंने दी है ना। ठीक है, वो 22 फुट कर लेंगे और एल तो हमारे पास है ही नहीं, तो पहले हम एल निकालते हैं। ठीक है,
तो ये इनका फार्मूला है, वैल्यूज पुट करो, पेरीमीटर 100 है, 2L अननोन है और 22, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो 2L बन जाएगा और 22 को 2 से मल्टीप्लाई करो ये 44 बन जाएगा। तो ये 12 इधर छोड़ते हैं, 44 इस साइड पर लाते हैं, 100 से 44 निकालो तो आता है 56। अब क्या करते हैं, 56 को 2 पे डिवाइड कर तो आपके पास आता है 28। अब तो हम इसका वो एरिया निकाल सकते हैं, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ होता है, लेंथ ये आ गया और विड्थ तो ऑलरेडी उन्होंने दिया था 22, तो इसको मल्टीप्लाई करो तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो था 616 सेंटीमीटर, ये करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन था, वो कह रहे थे कि इफ़ एवरेज ऑफ 25 क्वांटिटीज इज 31 फाइंड सम ऑफ क्वांटिटीज। आप लोगों को मैंने पहले ही बताया था कि चूंकि ये जो ईटा वाले हैं क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं, तो अगर आप एक क्वेश्चन सही तरीके से वो कर ले तो इंशाल्लाह आपके लिए आसानी होगी। तो आप मेरे साथ रहिए, इंशाल्लाह मैथ वाले भी तमाम MCQ हल करूँगा और जो इंग्लिश वाले तफसील के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एवरेज का फार्मूला है, एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ क्वांटिटीज डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ क्वांटिटीज। तो चूंकि वो क्या मांग रहे हैं, वो कहते हैं सम ऑफ क्वांटिटीज फाइंड करें, तो सम ऑफ क्वांटिटीज छोड़ो और एवरेज उन्होंने दिया, एवरेज ऑफ 25 क्वांटिटीज इज 31, यानी एवरेज 31 है, सम ऑफ क्वांटिटीज 25 है, 25 को 31 से मल्टीप्लाई करो, ये आता है 775, ये करेक्ट ऑप्शन है। अगला है व्हाट इज फैक्टराइजेशन ऑफ, ये इन्होंने इक्वेशन दिया था कि इसका निकाले 5x² प्लस 11x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो 5x को 2 से मल्टीप्लाई करो तो आता है 5x²। हमारे पास दो ऐसे पेयर होने चाहिए, अगर उसको प्लस माइनस करें तो 11x आना चाहिए, अगर मल्टीप्लाई करें तो 5 2 यानी 10x² आना चाहिए। तो मेरे पास दो पेयर 10x प्लस x वो दो पेयर है, अगर इसको मैं प्लस करूँ तो 11 आता है, मल्टीप्लाई करो तो 10x² आता है। तो अब इससे 5x कामन ले लो, ये हो जाएगा x प्लस 5, और इससे आप कामन ले ले 1x प्लस 2, तो ये x प्लस 2 और ये 5x प्लस 1, तो ये दो पेयर थे और ये इनका करेक्ट आंसर है। अगला है हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर इन 509220। तो जो डिजिट के दरमियान में आते हैं तो वो हम काउंट करते हैं, वो सिग्निफिकेंट होते हैं, जबकि आखिर में जो होता है वो नहीं होता, लिहाजा ये 501922 इसमें 5 है, ये ज़ीरो काउंट नहीं होता, ये करेक्ट ऑप्शन था 5। अगला था हमारे पास ये शॉपकीपर वाला है, तो ये चूँकि नज़र नहीं आ रहा, वो है इस तरह, मैं आपको बताता हूँ। शॉपकीपर बाट बुक ऑफ RS 560 पर लिया है और 600 पर उसने बेचा है, तो कहते हैं कि प्रॉफिट उसने कमा लिया। अब प्रॉफिट 65 निकाले, तो इसका पहले आपने प्रॉफिट निकालना है, सेल प्राइस माइनस कास्ट प्राइस। सेल है आपके पास 600 और कास्ट है 560, माइनस करो 40 आता है, तो प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला जो है प्रॉफिट बाई कास्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। प्रॉफिट आपने 40 किया था, ये लिख ले, कास्ट प्राइस आपका है 560 मल्टीप्लाई 100। आप ये हल कर ले तो इससे आता है 7.14% उसने प्रॉफिट किया, ये करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन ये हुमा एज वाला है। चूंकि मैथ में काफ़ी क्वेश्चन इस तरह होते हैं, कोई कौन से तरीके से हल करता है, कोई कौन से मैंने इससे हल किया है, तो बहरहाल ये आप देख लें। ट्वाइस ऑफ हुमा एज एडेड टू द 3 टाइम्स ऑफ अली एज इक्वल टू 54 ईयर। इफ अली एज इज 1/3 ऑफ हुमा एज फाइंड अली एज। वो कहते हैं कि अगर हुमा एज को ट्वाइस डबल किया जाए और फिर अली का जो एज है उसका 3 टाइम, यानी अली के 3 टाइम्स एज और हुमा का डबल टाइम एज को अगर प्लस करें तो ये आता है 54। अगर अली एज इज 1/3, यानी अली 1/3 हुमे की एज का है, फिर अली का एज मालूम करें, तो इंतहाई आसान है। मैंने ये बोला है कि हुमा एज x है और अली एज y है। अब वो उन्होंने लिखा था कि ट्वाइस ऑफ हुमा एज, मैंने इसके साथ लिखा 2x, डबल हो गया ना। अगला था उन्होंने कहा था 3 टाइम्स ऑफ अली एज, मैंने अली के साथ, अली चूंकि y है 3 लिख लिया, और उन्होंने कहा था कि अगर उनको प्लस किया जाए फिर 54 आता है, मैंने प्लस भी कर लिया, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 54। ठीक, अब अगला उन्होंने बोला था कि अगर इफ अली एज इज 1/3 ऑफ हुम्मा, मैंने लिख लिया कि लेट सपोज ये हुम्मा और ये बराबर है, तो वो कह रहे हैं कि इफ अली इज 1/3, यानी अली का एज अगर 1 और 3 है हुम्मा का, तो इस तरह करते हैं कि जब हम ये बराबर लिखते हैं, जब ये 1 3 होगा फिर तो ज़्यादा हो, इसलिए मैंने इसके साथ कर दिया। ठीक है, तो इंतहाई आसान है, 1 और 3x, ये y इस साइड पर आएगा, ये माइनस y होगा, फिर इज इक्वल टू 0। अब मैंने ये वैल्यू ख़त्म करनी है, इनमें से या तो x ख़त्म करना है या y, जो ये दो इक्वेशन मेरे पास बन गए, एक ये वाला इक्वेशन और एक ये वाला। तो चूंकि मैं इस तरह करता हूँ, मैं y को ख़त्म करूँगा, तो इस तरह करता हूँ, मल्टीप्लाई बाई 3 करता हूँ, 1/3 को 3 से मल्टीप्लाई करो,
माइनस, फिर इसको 3 से करो और इसको यानी पूरे इक्वेशन को 3 से मैंने मल्टीप्लाई किया, तो ये आपके पास बन गया, ये कैंसिल हो गए, एक्स आ गया, ये 3y आ गया और 3 को 0 से वही आता है। अब क्या करते हैं, अब जो दोनों इक्वेशन है, एक इक्वेशन ए है और एक ऊपर वाला ए है, इसको मैंने क्या कर दिया, इसको मैंने ऐड कर लिया ताकि ये वैल्यू खत्म हो जाए। तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 54, x माइनस 3y इज इक्वल टू 0, ये कैंसिल हो गए, 2x जमा 1 ये आ गए 3x और ये आ गए 54, 3 पर डिवाइड किया मैंने तो x इज इक्वल टू 18 आया। तो अब मैंने ये जो x वैल्यू है ये मैंने इस इक्वेशन में पुट कर लिया, ये 1 और 3x इज इक्वल टू y, तो इधर आप पुट कर लिए 18, तो 3 को इस पर डिवाइड करो, 3 6 आर 18, यानी y इज इक्वल टू 6। y किसका है, इसका अली का, तो अली का ये जो है वो क्या है 6, ये करेक्ट ऑप्शन है। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो लाजमी सब्सक्राइब करें और एक अच्छा सा कमेंट करें। शुक्रिया।